जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। जियोग्राफी के वीडियो में आज हमारा टॉपिक है अफवाह तंत्र, जिसमें हमने नदियों से संबंधित दो वीडियो देख लिए हैं। आज अफवाह तंत्र में हम झीलों से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और याद करें। वर्तमान में 33 महासागर के अवशेष किस रूप में देखने को मिलते हैं? हर प्रश्न को ध्यान से देखें। देखो, 33 महासागर से हमने जो भौतिक विभाजन किया, वहाँ पर 33 महासागर शब्द का नाम देखा था और प्रयोग किया था। और यहाँ किस रूप में है तो हम देखते हैं। 33 महासागर के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं खारे पानी की झीलों के रूप में। सांभर, डिडवाना, पचबदरा, ये खारे पानी की झीलें हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। खारे पानी की झीलें राज्य के किस भाग में पाई जाती है? तो खारे पानी की झीलें राज्य के अधिकांश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। जो खारे पानी की झीलें हैं वो अधिकांश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में हैं, जो कि 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान की झीलों में अधिक नमक पाए जाने का क्या कारण है? क्या कारण है कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें नमक अधिक पाया जाता है? बहुत अधिक नमक की आपूर्ति राजस्थान करता है। उसमें भी सामर झील पूरे भारत में प्रसिद्ध है और सबसे अधिक नमक की पैदावार या नमक की झील है वो। राजस्थान की झीलों में अधिक नमक पाए जाने का कारण है यहाँ ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। इन हवाओं के कारण झीलों में अधिक नमक है, क्योंकि ये हवाएं कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कणों को राजस्थान में लाती है। तो राजस्थान में जो झीलें हैं उनमें नमक अधिक होने का कारण क्या है? वो यही है कि कच्छ की जो खाड़ी से हवाएं आती है वो सोडियम क्लोराइड के कणों को वहां से लाती है। राजस्थान में मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं? राजस्थान में खारे पानी की झीलें तो है ही, मीठे पानी की भी बहुत अधिक झीलें हैं। तो कौन कौन सी झीलें मीठे पानी की? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, नक्की झील, कोलायत झील और सिलीसेड झील, ये मुख्य झीलें। इनके अलावा और भी छोटी बड़ी झीलें राजस्थान में मीठे पानी की भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील व सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की जो कृत्रिम झील है बनाई गई है और वह सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, जिसे ढेबर दर्रे के नज़दीक होने के कारण ढेबर झील भी कहते हैं। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। इसे और किस नाम से जाना जाता है? ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ढेबर झील के नाम से क्यों जाना जाता है? ढेबर दर्रे के नज़दीक होने के कारण इसे ढेबर झील भी कहते हैं। कौन सी झील को? जयसमंद झील को। जयसमंद झील किस नदी के द्वारा भरी जाती है? ये जो भी झीलें हैं वो नदियों के द्वारा ही भरी जाती है, नदियों के वहीं बनाई गई है और नदियों का पानी उन झीलों में आता है। तो जयसमंद झील किस नदी के द्वारा भरी जाती है? गौमुखी नदी के द्वारा। कौन सी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है? कौन सी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर? राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, क्योंकि इस झील की खुदाई मालवा की एक महिला घेवर बाई ने प्रारंभ करवाई थी, इसलिए यहाँ घेवर माता का मंदिर बनाया गया है। राजसमंद झील की क्या विशेषता है? राजसमंद झील की क्या विशेषता है? इस झील की उत्तरी पाल नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 9 चौकियाँ बनी हुई है, 9 चौकी के नाम से उत्तरी पाल प्रसिद्ध है, जहाँ 25 शिलालेख है वहाँ 25। उन पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ के राज्य का इतिहास लिखा गया है। हर शब्द पे ध्यान दें, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। कितने शिलालेख है? 25। भाषा कौन सी है? संस्कृत। और मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं, क्योंकि बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का पूरा इतिहास वहाँ पर शिलालेखों पे अंकित है संस्कृत के श्लोकों में, इसलिए उसे राज प्रशस्ति भी कहते हैं। राजसमंद झील की राज प्रशस्ति के रचयिता कौन था? किसने लिखी ये प्रशस्ति? तो उनके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। यह विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है।
राजसमंद झील में कौन कौन सी नदियों का जल आता है? राजसमंद झील में गोमती, सोनतालवा व केलवा नदियों का जल आता है। जग मंदिर व जग निवास नाम के दो महल कौन सी झील पर बने हुए हैं? प्रसिद्ध मंदिर है ये। तो ये कौन सी झील पर बने हुए हैं? ये बने हुए हैं पिछोला झील पर। और पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। पिछोला झील में बने मंदिर में अपने विद्रोही काल में किसने शरण ली? ये जग मंदिर और जग निवास जो मंदिर है, यहाँ पर अपने विद्रोही काल में जब एक शासक के साथ विद्रोह हुआ तो वो अपने उस विद्रोही समय में, विद्रोही काल में इन मंदिरों में शरण मिली, उसको शरण दी गई। तो कौन था वो? शहजादा खुर्रम, जिसे शाहजहाँ भी कहा जाता है। और जहांगीर के विरुद्ध, यानी जहांगीर के समय में विद्रोह हुआ तो शहजादा खुर्रम को इन महलों में शरण लेनी पड़ी। पिछोला झील का निर्माण कब किसने करवाया? दो प्रश्न है इसमें। पिछोला झील का निर्माण कब किसने करवाया? विक्रम संवत की 15वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के समय। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ? तो किसके समय हुआ? महाराणा लाखा के समय। एक बंजारे के द्वारा करवाया और पिछोली गांव में करवाया, इसीलिए इसका नाम पिछोला झील भी है। पिछोली गांव के मध्य पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो कई फैक्ट है एक ही प्रश्न में, तो इन प्रश्नों को, इन आंसरों को अच्छे से देखो और प्रश्न जहाँ से भी पूछा जाए इस बात का ध्यान रखो। नेहरू आयरलैंड कहाँ है? नेहरू आयरलैंड कहाँ बनाया गया है? फतेह सागर झील के मध्य एक टापू है। एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर, वहाँ बीच में एक टापू है जिस पर नेहरू आयरलैंड नामक एक उद्यान है। एक उद्यान बनाया गया है, उसी का नाम नेहरू आयरलैंड है। मानसिंह और राणा प्रताप सिंह हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व मुलाकात कहाँ हुई? इन दोनों की हल्दीघाटी युद्ध में मिलना था इनको, इससे पहले जहाँ मुलाकात हुई वह स्थान कहाँ है या किस स्थान पर हुई? तो यह है पिछोला झील की पाल पर। मानसिंह अकबर की तरफ से युद्ध करने आया था। महाराणा प्रताप सिंह और मानसिंह के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, तो उससे पूर्व जो मुलाकात हुई वो पिछोला झील की पाल पर हुई। फर्ग्यूसन ने पिछोला झील की तुलना किससे की? फर्ग्यूसन ने पिछोला झील की तुलना की लंदन के विशाल विंडसर महल से। पिछोला झील कौन सी झील से जुड़ी हुई है? पिछोला झील फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील के नीचे स्थित बाग का क्या नाम है? तो फतेह सागर झील के नीचे जो बाग है उसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। पिछोला झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया राणा उदय सिंह जी ने, तथा झील के किनारे राजमहल, सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। ड्यूक ऑफ कनाट कौन थे? ये वह थे जिन्होंने फतेहसागर झील पर स्थित बांध की आधारशिला रखी और इन्हीं के नाम पर कनाट बांध, नाम जो बांध बना हुआ है उसका नाम कनाट है, कनाट बांध नाम कहलाता है। जयसमंद झील पर कितने टापू हैं? तो जयसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा टापू है उसे बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू को बाबा की प्यारी कहते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन, पवित्र, धार्मिक व प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे पवित्र जो झील मानी जाती है राजस्थान की और धार्मिक दृष्टि से भी महत्व है, अजमेर में स्थित पुष्कर झील, परंतु ये वर्तमान में बहुत ही प्रदूषित झील हो गई है। पुष्कर झील का निर्माण कैसे हुआ? पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ, इसलिए इसे कालडेरा भी कहते हैं। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया, जिन्हें अन्नाजी भी कहा जाता है, और इनके द्वारा 1137 में आना सागर झील का निर्माण अजमेर में करवाया गया। आना सागर झील के किनारे किस मुगल शासक ने दौलत बाग सुभाष उद्यान बनवाया? पहले आना सागर झील के किनारे मुगल शासक थे जहांगीर, जिन्होंने दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान का नाम दिया गया है। इंजीनियर फोय के निर्देशन में कौन सी नदी पर झील का निर्माण किया गया है? तो फोय के द्वारा, फोय के निर्देशन में बांडी नदी पर बांध बनाकर फोय सागर निर्माण
किया गया है। फोय सागर नाम की झील है जिसका निर्माण किया गया है। सौर वेधशाला किस झील पर बनी है? 1975 ईस्वी में सौर वेधशाला की स्थापना अहमदाबाद स्थित वेधशाला संस्था में फतेह सागर झील के बीच टापू पर की गई। यानी जो फतेह सागर झील है उसके टापू पर सौर वेधशाला का निर्माण किया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं। फतेह सागर झील के किनारे कौन सा ग्रामोत्सव आयोजित होता है? तो शिल्प ग्राम उत्सव है जो फतेह सागर झील के किनारे आयोजित किया जाता है। फतेह सागर झील के किनारे पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा हवाला गांव में ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला परिषद शिल्प ग्राम का सृजन कर शिल्प ग्राम उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्मा जी, सावित्री जी व रंग जी के मंदिर कौन सी झील के किनारे स्थित है? ये सभी मंदिर पुष्कर झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील है जिसमें गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? पुष्कर झील में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी और जिस घाट से की गई थी वह घाट था महिला घाट। पुष्कर झील के महिला घाट से अस्थियां विसर्जित की गई, इसी कारण इस घाट का नाम बाद में गांधी घाट हो गया। तो ये गांधी घाट कहलाने लगा। पुष्कर झील पर 52 घाट है, उनमें से ये एक घाट महिला घाट नाम से जाना जाता था और गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के बाद ये गांधी घाट कहलाया। तो ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। झीलों से संबंधित प्रश्न और भी हैं, वो अगले वीडियो में होंगे। उसके साथ ही उसमें खारे पानी से संबंधित झीलों के भी प्रश्न बने होंगे। तो हमारा अफवाह तंत्र अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।